अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अल्लादीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको पत्नी के अधिकार, वाइफ के अधिकारों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह अधिकार हम आपको हदीस शरीफ और कुरान शरीफ के हवालों से बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, शैतान के बहकावे में आकर वीडियो को अधूरा न छोड़ें और पूरा और अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने ब्रदर के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पता लगे कि पत्नी के अधिकार क्या हैं, वाइफ के अधिकार क्या हैं। आइए दोस्तों जानते हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों के कुछ हक औरतों के ज़िम्मे ठहराए हैं, इसी तरह औरतों के भी कुछ हक मर्दों के ज़िम्मे ठहराए हैं, जिनका अदा करना मर्दों पर फ़र्ज है। चुनांचे कुरान मजीद में है, औरतों के मर्दों के ऊपर उसी तरह कुछ हक हैं जिस तरह मर्दों के औरतों पर अच्छे बर्ताव के साथ। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में अच्छे लोग वो हैं जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आएं। मिशका शरीफ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि मैं तुम लोगों को औरतों के बारे में वसीयत करता हूँ कि तुम लोग मेरी वसीयत को कबूल करो। मिशका शरीफ। और एक हदीस शरीफ में यह भी है कि मोमिन मर्द किसी मोमिना से नफरत व दुश्मनी न रखे, क्योंकि यदि औरत की कोई आदत बुरी मालूम होती हो तो उसकी कोई दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी। मिशका शरीफ। हदीस शरीफ का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी औरत की तमाम आदतें खराब ही हों, बल्कि उसमें कुछ अच्छी, कुछ बुरी, हर तरह की आदतें होंगी। तो मर्द को चाहिए कि औरत की केवल खराब आदतों को ही न देखता रहे, बल्कि खराब आदतों से नज़र फेर कर उसकी अच्छी आदतों को भी देखा करे। बहरहाल, अल्लाह व रसूल ने औरतों के कुछ हक मर्दों के ऊपर ठहराए हैं, तो हर मर्द पर लाजिम है कि हम जो आपको वो वसीयत हिदायतें करने वाले हैं उन पर अमल करता रहे, वरना खुदा के दरबार में बहुत बड़ा गुनाहगार और बिरादरी व समाज की नज़रों में हर जगह जलील व अपमानित रहेगा। आइए दोस्तों जानते हैं पहला अधिकार। हर पति के ऊपर उसको पत्नी का यह हक फर्ज है कि वह अपनी पत्नी के खाने पीने, पहनने और रहने और अन्य जिंदगी की ज़रूरतों का अपनी हैसियत के अनुसार और अपनी ताकत भर व्यवस्था करे, और हर समय इसका ख्याल रखे कि यह अल्लाह की बंदी मेरे निकाह के बंधन में बंधी हुई है, और यह अपनी माँ व बाप, भाई बहन और सारे नातेदारों से अलग होकर केवल मेरी होकर रह गई है और मेरी ज़िंदगी के दुख सुख में बराबर की शरीक बन गई है। इसलिए उसकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतों का इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। याद रखो कि जो मर्द अपनी लापरवाही से अपनी पत्नी के भरण पोषण का इंतज़ाम नहीं करते, वे बहुत बड़े गुनाहगार, बंदों के हक को मारने वाले और जहन्नुम की सज़ा के अधिकारी हैं। दूसरा हक। औरतों का यह भी हक है कि पति उसके बिस्तर का हक अदा करता रहे। शरीयत में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं, मगर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि पत्नी की इच्छा पूरी हो जाया करे और वह इधर उधर ताक झांक न करे। जो मर्द शादी करके पत्नियों से अलग थलग रहते हैं और औरतों के साथ उसके बिस्तर का हक नहीं अदा करते, वे बंदों के हक अर्थात पत्नी के हक में गिरफ्तार और बहुत बड़े गुनाहगार हैं। यदि खुदा न करे पति किसी मजबूरी से अपनी औरत के इस हक को न अदा कर सके, तो पति पर लाजिम है कि औरत से उसके इस हक को माफ़ करा ले। पत्नी के इस हक का कितना महत्व है, इस बारे में हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक घटना बड़ी लाभप्रद और नसीहत योग्य है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रात जनता की देखभाल के लिए मदीना का गश्त लगा रहे थे। अचानक एक मकान से दर्दनाक अशआर पढ़ने की आवाज़ सुनी। आप उसी जगह खड़े हो गए और ध्यान से सुनने लगे, तो एक औरत ये अशआर दर्दनाक स्वर में पढ़ रही थी। खुदा की कसम, यदि खुदा के अजाबों का भय न होता तो बेशक इस चारपाई के किनारे हिलने लगते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह पता किया तो मालूम हुआ कि उस औरत का पति जिहाद के सिलसिले में लंबे समय से बाहर गया हुआ है, और यह औरत उसको याद करके दुखी होकर ये अशआर पढ़ती रहती है। अमीरुल मोमिनीन के दिल पर इतना गहरा असर पड़ा कि तुरंत अपने तमाम सेनापतियों को यह आदेश लिखकर भेजा कि कोई विवाहित सैनिक 4 महीने से अधिक अपनी पत्नी से अलग न रहे। दोस्तों, यह वाक्य लिखा है तारीखुल खुलफा के अंदर। दोस्तों, तीसरा हक। औरत को बिना किसी बड़ी गलती के कभी न मारे और ना ही उसको डांटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई आदमी औरत को इस तरह न मारे कि जिस तरह अपने गुलाम को मारा करता है, फिर दूसरे समय उससे सोहबत भी करे। दोस्तों, मिशका शरीफ की हदीस है। हाँ, यदि औरत कोई बड़ी गलती कर बैठे तो बदला लेने या दुख लेने के लिए नहीं, बल्कि औरत के सुधार की नीयत से पति उसे डांट सकता है या उसको अच्छी तरीके से समझा सकता है।
फिक़ह की किताबों में लिखा है कि पति अपनी पत्नी को 4 बातों पर सज़ा दे सकता है और वे 4 बातें यह हैं। पहला, पति अपनी पत्नी को बनाव श्रृंगार और साफ रहने का हुक्म दे, लेकिन फिर भी वह मेली कुचेली बनी रहे यानी गंदी और सूगली रहे। दूसरा, पति सोहबत करने की इच्छा करे और पत्नी बिना किसी शरई वजह के मना कर दे। तीसरा, औरत हैज़ व नापाकी के बाद गुस्ल न करती हो। चौथा, बिना किसी कारण नमाज छोड़ बैठी हो। इन 4 सूरतों के अंदर पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को समझाए और अगर पत्नी न माने तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर कर इन बातों को मनवा ले। दोस्तों, पर इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती न करे कि उसके बदन पर घाव हो जाए। चौथा, पति पत्नी की सुखमय ज़िंदगी बसर होने के लिए जिस प्रकार औरतों को मर्दों की भावनाओं को ख्याल रखना ज़रूरी है, इसी तरह मर्दों को भी चाहिए कि औरतों की भावनाओं को ख्याल रखें, वरना जिस तरह मर्द की नाराज़गी से औरत का जीवन जहन्नुम बन जाता है, उसी तरह औरत की नाराज़गी से मर्दों के लिए भी जान आफत में आ जाती है। इसलिए मर्दों को चाहिए कि औरत की सूरत व सीरत पर ताना न मारे और औरत के मायके पर भी छींटा कशी न करे। न औरत के माँ बाप पर सगे संबंधियों को औरत के सामने बुरा भला कहे, क्योंकि इन बातों से औरत के दिल में मर्द की तरफ से नफरत की भावना पैदा हो जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि पति पत्नी के बीच नफरत पैदा हो जाती है और फिर दोनों का जीवन दिन रात की जलन और घुटन से कड़वा बल्कि अजाब बन जाता है। पांचवा, मर्द को चाहिए कि कभी भी अपनी औरत के सामने किसी पराई औरत के हुस्न व सुंदरता का जिक्र न करे, वरना पत्नी को तुरंत ही गलतफहमी और यह शक हो जाएगा कि शायद मेरे पति की उस औरत से अवश्य ही कोई सांठ-गांठ है या कम से कम दिली लगाव है, और यह बात औरत के दिल में एक ऐसा कांटा है कि उसे एक क्षण के लिए भी सुकून न लेने देगा। याद रखिए कि जिस तरह कोई पति इस बात को सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक हो, इसी तरह औरत भी यह बात कभी सहन नहीं कर सकती कि उसके पति का किसी औरत से ताल्लुक हो। बल्कि देखा यह गया है कि इस मामले में औरतों की भावनाएं मर्दों से अधिक उत्तेजित होती हैं, अतः पति ऐसे मामलों में सावधानी बरतें। छठा, मर्द बेशक औरत पर हाकिम है, अतः मर्द को यह हक हासिल है कि पत्नी पर अपना हुक्म चलाए, मगर फिर मर्द के लिए यह ज़रूरी है कि अपनी पत्नी से किसी ऐसे काम की फरमाइश न करे जो उसकी ताकत से बाहर हो या वह काम उसे अत्यंत नापसंद हो, क्योंकि यद्यपि औरत जबरदस्ती न चाहते हुए वह काम कर देगी, मगर उसके दिल में नागवारी अवश्य पैदा हो जाएगी, जिससे पति पत्नी के सुखी जीवन में कुछ कड़वाहट अवश्य पैदा हो जाएगी, जिसका नतीजा यह होगा कि धीरे धीरे पति पत्नी में मतभेद होगा और नफरत पैदा हो जाएगी। सातवां, मर्द को चाहिए कि औरत की गलतियों पर सुधार हेतु रोक टोक करता रहे, कभी सख्त व गुस्से से और कभी प्यार और मोहब्बत और हंसी खुशी के साथ बातचीत करके। जो मर्द हर समय मूंछ में अपना डंडा बांधे फिरते हैं और सिवाय डांट फटकार और मारपीट के और ताना कसी के अलावा अपनी पत्नी से कोई बात नहीं करते, तो उनकी पत्नियां उनसे निराश होकर नफरत करने लगती हैं। और जो लोग हर समय पत्नियों से नखरे उठाते रहते हैं और पत्नी कितनी ही गलती करे फिर भी भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, ऐसे लोगों की पत्नियां गुस्ताख और चंचल होकर पतियों को उंगलियों पर नचाती रहती हैं। इसलिए पतियों को चाहिए कि हजरत शेख शादी के इस कथन पर अमल करें, सख्ती व नरमी दोनों अपने अपने मौकों पर बड़ी अच्छी चीज़ है, जिसे ऑपरेशन करने वाला ही घाव भी लगाता है और मरहम भी रख देता है। मतलब यह कि पति को चाहिए कि न बहुत ही कड़वा बने और न बहुत ही मीठा, बल्कि सख्ती व नरमी दोनों का मौके मौके से इस्तेमाल करता रहे। आठवां, पति को यह भी चाहिए कि सफ़र में जाते समय अपनी पत्नी के अत्यंत प्यार व मोहब्बत के साथ हंसी खुशी मुलाकात करके मकान से निकले और सफ़र से वापस होकर कुछ न कुछ सामान पत्नी के लिए ज़रूर लाए। कुछ न हो तो खट्टा मीठा ही लेता आए और पत्नी से यह कहे कि यह खास तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। पति की इस अदा से औरत का दिल बढ़ जाएगा और वह इस ख्याल से बहुत ही खुश और मगन रहेगी कि मेरे पति को मुझसे ऐसी मोहब्बत है कि वह मेरी नज़रों से गायब होने के बाद भी मुझे याद रखता है और उसे मेरा ख्याल लगा रहता है। साफ सी बात है कि इससे पत्नी अपने पति के साथ कितनी अधिक मोहब्बत करने लगेगी। नवा, औरत यदि अपने मायके से कोई चीज़ लाकर या स्वयं बनाकर पेश करे तो मर्द को चाहिए कि वह चीज़ बिल्कुल ही घटिया दर्जे की हो, मगर इस पर खुशी प्रकट करे, यानी अपनी खुशी का इजहार करे। कुछ शब्द तो प्रशंसा के भी औरत के सामने कह दे ताकि औरत का दिल बढ़ जाए और उसका साहस बढ़ जाए। औरत के पेश किए तोहफों को कभी न ठुकराना चाहिए, न उन्हें तुच्छ समझने, न उनमें खराबी निकाले, वरना औरत का दिल टूट जाएगा और उसका साहस कम हो जाएगा।
याद रखिए कि टूटा हुआ शीशा तो जोड़ा जा सकता है, मगर टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। और जिस तरह शीशा जुड़ जाने के बाद भी उसका दाग नहीं मिटता, इसी तरह टूटा हुआ दिल जुड़ जाए फिर भी दिल में दाग तो बाकी रह ही जाएगा। 10वां, पत्नी यदि बीमार हो जाए तो पति का यह फर्ज है कि औरत की देखभाल में कोई कमी न करें, बल्कि अपनी देखभाल, सेवा और उसको हर तरह से ठीक रखकर उसका दिल जीत ले और उस पर जाहिर कर दे कि मेरे पति को मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम है। नतीजा यह होगा कि पति पत्नी के इस एहसान को याद रखेगी और वह पति को भी ऐसी ही सेवा करेगी और वह भी अपने पति की ऐसे ही सेवा करके अपने प्यार का सबूत देगी। दोस्तों, यह हमने 10 हक बताए हैं पार्ट 1 के अंदर। दोस्तों, इसका हिस्सा 2 भी आएगा, पार्ट 2 भी आएगा, जो हम आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दूसरे पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हो तो, और नीचे लाल कलर का बटन जरूर दबाएं, इससे सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल।